और पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन वाले लेटर पर साइन न होने को लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिना मतलब का मुद्दा था, वो लेटर दोबारा आधिकारिक आईडी से भेज दिया गया है। नेता विपक्ष ने दावा किया है कि सरकार के पास नंबर नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने कार्यकाल में फेल साबित हुई है और हरियाणा की जनता अब सरकार बदलने का मन बना चुकी है। 2024 की बात नेताजी के साथ में आज खास मेहमान हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। उनसे बातचीत करते हैं कि कांग्रेस का जो पूरा इलेक्शन है सर कहां तक पहुंचा। आपके नजरिए से आपने तमाम रैलियां कर ली हैं, तमाम जगह आप गए हो। सबसे जरूरी ये है कि आप अपनी निगाहों से, अपने एक्सपीरियंस से हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देख पा रहे हैं। देखिए, मेरा भी राजनीतिक तजुर्बा बहुत है। जिस प्रकार से हर वर्ग का जन समर्थन मिल रहा है को उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, और जब लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो जाता है। सर मैं एक एक सीट पे अगर आपसे जी हरियाणा का ये इतिहास रहा है। एक एक सीट पर अगर आपसे चर्चा करना चाहूं जरूर सर, दो वीक पॉइंट या दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको लगते हैं अपने हिसाब से। फरीदाबाद और गुरुग्राम से शुरू करता हूं। नहीं, हमारे सारे कैंडिडेट मजबूत हैं। लोकसभा वाइज क्या माहौल उस तरह से जो लग रहा है? बताया ना, सब जन समर्थन मिल रहा है पूरे हरियाणा में। एक सीट का या दो सीट का सवाल नहीं है, पूरे हरियाणा में एक किस्म से कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग जो मुद्दे हैं वो लेके आ रहे हैं, सिर्फ राज्य के राष्ट्रीय मुद्दों पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके पास एज है। नहीं, क्या किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी। 2022 तक आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी होगी। और बेरोजगारी जो आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है, क्या कारण है? पूरे देश में बेरोजगारी है लेकिन हरियाणा नंबर 1 है। तो कहीं भी कोई नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, कोई ऐसा नहीं। और लोग मन बना चुके हैं हरियाणा के। कुरुक्षेत्र में जो गठबंधन के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके लिए आपका प्रचार आज भी जारी रहेगा। वहाँ केजरीवाल साहब भी आए, शायद आज भी आपका कार्यक्रम वहीं का है। नहीं, मैं तो जाऊँगा, आज है कुरुक्षेत्र सारे सभी जगह जो भी उम्मीदवार बुला रहा है मेरे को, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सर एक सवाल, जो 3 विधायकों के साथ सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद मैसेज गया कि भाई अल्पमत की सरकार है, लेकिन जो लेटर्स आपके जरिए भेजे गए उस पर सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई ये तो ऑफिशियली नहीं भेजे, आपके ऑफिस सेक्रेटरी ने भेज दिए खाली। कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ये आप लोगों ने सवाल बनाए हुए हैं। नहीं, बीजेपी कह रही है सर। बीजेपी कह रही है तो मैं बता रहा हूँ कोई सवाल नहीं उठा रहा। गवर्नर के यहाँ से कोई लेटर नहीं आया। गवर्नर के यहाँ जब आप लोगों ने छापा तो उन्होंने अपने ईमेल से भेज दिया। ये तो उन विधायकों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला आम कहा था, फिजिकली कह चुके वो। इलेक्शन में सर इसका असर क्या गया, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक जो 4.5 साल तक सरकार के साथ रहे हों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को समर्थन का दावा करें, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं गया लोगों में भी और नेताओं में भी कि अब कांग्रेस की तरफ जो बड़े नेता हैं वो रुख कर रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ जब जन भावना देख के ही तो उन्होंने फैसला लिया। ये जन भावना कांग्रेस की ओर है, जन भावना देख के ही उन्होंने वहाँ से अपना समर्थन वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। वेलकम। सर एक मैसेज आप लगातार दे रहे हैं। मैं दीपेंद्र हुड्डा की उन रैलियों में भी गए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की होगी। ये बार बार आप पंचों से कह रहे हैं, इसको कितना फायदा या इसका कितना असर लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में नजर आ रहा है, क्योंकि जो निर्दलीय वाली जो चीज़ है वो भी इसी से जोड़कर देखी जा रही है। हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं, आने वाली हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। एक आखिरी सवाल, कौन से मुद्दों पर आपको लगता है कि ये 9.5 साल की जो सरकार है वो फेल रही और कांग्रेस उससे बेहतर कर सकती है? हर उस पर फेल रही सरकार, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। मतलब 2-2 लाख पोस्ट खाली हैं, विफल सरकार है। एक के बाद एक घोटाला किया है, हर चीज़ में उनको घोटाला मिला है। SIT बिठाई, आज तक SIT किसी की रिपोर्ट नहीं आई। तो लोग जो है इससे बिल्कुल ऊब चुके हैं। नूरा कुश्ती चल रही है जो बीजेपी और जेजेपी के आपस में बयानबाजी एक दूसरे के शुरू हो गए 4.5 साल के बाद। पहले जब इनका समझौता इन्होंने तोड़ा उस समय मैंने कहा था ये समझौता तोड़ने के लिए समझौता हुआ भाई। साउथ में लेकिन लोग मन बना चुके हैं। हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस का बीजेपी का है, वोट काटो को वोट देने वाले नहीं है। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ वाला जो सिचुएशन है, 4 राउंड से ज्यादा के जो चुनाव अब तक हो चुके हैं, अब हुड्डा साहब को क्या लगता है?
वही लगता है, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। लास्ट सवाल सर, आप देते नहीं हैं आंकड़ा, फिर भी अगर कोई आंकड़ा आप देना चाहें लोकसभा सीटों को लेकर, कोई नंबर अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करना चाहें हरियाणा को लेकर सर? मैं जोशी नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने कह दिया क्लीन स्वीप भी हो सकता है तो वो देखते हैं। जब एक लहर चलती है तो हरियाणा में तो वन वे चलता है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि नंबर छोड़िए, लहर की बात कीजिए, और लहर जब चलती है तो क्लीन स्वीप भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और तमाम मुद्दों पर, कौन कौन मुद्दों पर भाजपा की जो सरकार रही है वो फेल रही है, और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से बातचीत की है। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।